बच्चों वेलकम आप सभी का नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अपना रदरफोर्ड को कंक्लूड कर लिया था, है कि नहीं। उसके सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज सब चीज़ें देख ली थी हमने। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इम्पैक्ट पैरामीटर, है कि नहीं, आपका स्कैटरिंग निकालना वगैरह सब सीख लिया है उसमें, है कि नहीं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ एटॉमिक टर्म जो कि बेसिक टर्म बोले जाते हैं उनके बारे में आज डिस्कस करते हैं। एटॉमिक क्या टर्म है उनके बारे में आज बातें होंगी, ठीक है। ये बेसिक टर्म है जिसको हमें आना ही चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था बेटा कि एटम, हमने पढ़ा था एटम। तो एटम को हमने दो पार्ट में रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग हमने बांटा था। क्या क्या? इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द क्या न्यूक्लियस, और क्या आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द क्या न्यूक्लियस। ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आउटसाइड में तो सिर्फ एक ही है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे दो चीजें हैं, प्रोटॉन प्लस क्या न्यूट्रॉन। तो ये ध्यान देना है। बोलो क्लियर है। तो अगर एक एलिमेंट है एंड देखो सब बेसिक चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए बेटा, ठीक है। आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं कि ये क्या लिख दिया वो क्या लिख दिया, सर यहाँ पे सब क्लियर हो जाना चाहिए। एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई, ध्यान देना, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हो एक्स जेड ए, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एक्स क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट। एक्स क्या है यहाँ पे? दिस इज द क्या सिंबल ऑफ क्या, देखो इधर लिख देता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक्स क्या है हमारा? एक्स क्या है? सिंबल ऑफ क्या एलिमेंट, ऑफ क्या एलिमेंट। ध्यान दे। अब हमारा जेड क्या है? तो यह टर्म, चलो इन सब बातों को हटाता हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे बेटा, अब मैं लिख रहा हूं कि हमारा जेड क्या है। तो जेड क्या है हमारा? पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक क्या होता है बेटा? नंबर होता है। ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है नंबर ऑफ क्या प्रोटॉन के बराबर, या ये बराबर हो सकता है क्या नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन के बराबर भी। बट किस केस में? इफ एटम इज क्या बेटा न्यूट्रल। जब न्यूट्रल हो तभी एटॉमिक नंबर के बराबर क्या हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। बट इन द केस ऑफ अगर चार्ज आ जाए, देखना देखो सब चीज समझते हुए, इन केस ऑफ, ध्यान देना, इन केस ऑफ चार्ज क्या, इन केस ऑफ क्या चार्ज स्पीसीज, अगर चार्ज स्पीसीज आ जाए तो फिर क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ क्या प्रोटॉन इक्वल टू क्या होगा जेड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल देंगे चार्ज स्पीसीज के लिए? तो जेड माइनस चार्ज ऑफ क्या चार्ज ऑन लिखो, ऑन क्या स्पीसीज, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लो कि अल्मुनियम, मान लो कि अल्मुनियम 3+ है, मान लो कि अल्मुनियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो कि अल्मुनियम 3+ है। तो इसमें ध्यान देना, इसका जेड का वैल्यू कितना होगा? 13 होगा। बट 3+ चार्ज होने का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चला गया? बाहर हो गया। यहाँ तो जेड का वैल्यू तो 13 है, बट इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो घट गया है ना, है कि नहीं। बट प्रोटॉन तो उतना ही है, प्रोटॉन तो यहाँ अभी भी क्या है 13 है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना होगा यहाँ से, तो जेड माइनस क्या कर देंगे चार्ज ऑन स्पीसीज, ठीक है। चार्ज तो शॉर्ट फॉर्म में लिखूं चार्ज ऑन क्या स्पीसीज, तो सी एस लिख रहा हूं, जेड माइनस सी एस, ठीक है। तो अब बताओ क्या होगा? 13 माइनस कितना चार्ज है 3, तो कितना इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। देखो बेसिक बातें हैं बट बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सब क्लियर है पॉइंट सभी को, ठीक है। अब देखो ए के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो हमारा क्या है मास नंबर है ए, ए के बारे में थोड़ा समझते हैं। मास नंबर जो कि क्या बोल रहा हूं मैं ए, मास नंबर ए, ठीक है, इक्वल टू क्या ए इक्वल टू क्या नंबर ऑफ, बोलो नंबर ऑफ क्या
न्यूट्रॉन प्लस क्या बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है यहाँ पे सभी को? ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, अगर निकालना हो गया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, ए माइनस जेड। जेड क्या है, प्रोटॉन है यहाँ पे, है कि नहीं? जेड प्रोटॉन को भी रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत? चलो आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हटाओ इसको। तो ये ध्यान रखना है सभी को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा बेसिक टर्म है, ठीक है, वो है हमारा क्या, आइसोटॉप। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? ठीक है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? चलो इसको थर्ड नंबर मान लेते हैं क्योंकि मास नंबर को सेकंड में मान के चल रहा हूँ। ठीक है, आइसोटॉप्स, तो यहाँ पे लिखो एटम्स, ये सब तुम लोग जानते होंगे क्या, एटम्स ऑफ द एलिमेंट, ऑफ द क्या, एलिमेंट विथ क्या, सेम क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, सेम क्या अपना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट क्या होना चाहिए बेटा, डिफरेंट क्या होना चाहिए बेटा, मास नंबर, है कि नहीं? क्लियर है बात? अब चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। ये सब हम लोग पढ़े हुए, तो एग्जाम्पल क्या आएगा देखो, हाइड्रोजन वाले आइसोटोप ले लेते हैं। देखो ये सब लोग जानते होंगे, हटा दूं? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ तक तो क्लियर होगा सभी को, बेसिक चीज़ें चल रही हैं तो ऑफ कोर्स क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, अब मैं देखूंगा यहाँ पे आइसो बार। ठीक है, आइसो बार, आइसो बार, एटम हैविंग, एटम हैविंग, ठीक है बेटा, एटम हैविंग द सेम, द सेम क्या, एटम हैविंग द सेम मास नंबर, नंबर, बट डिफरेंट क्या होगा, अब एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट क्या, एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट क्या बेटा, एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल अगर लूँ मैं, ठीक है, तो ले लेते हैं फास्फोरस और क्या अपना सल्फर। देख लो दोनों का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, बट मास नंबर अप्रॉक्स क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं, बट क्या होता है ना कि बच्चे भूल जाते हैं और फिर बाद में सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखनी है बेटा। ठीक है, तो थोड़ा सा आराम से समझते हुए हर चीज़ को चलना है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा आइसोटोन्स। ठीक है, ये क्या होता है, एटम हैविंग, एटम्स हैविंग क्या, द सेम नंबर ऑफ, द सेम नंबर, एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ क्या, अब क्या आ गया, न्यूट्रॉन सेम हो, बट डिफरेंट, बट डिफरेंट क्या क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, यहाँ पे लिख देता हूँ, मास नंबर, है कि नहीं। एटम हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन और क्या, मास नंबर। क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। इसमें सेम न्यूट्रॉन होगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इन तीनों में सेम न्यूट्रॉन होगा। C6 कार्बन का 14 वाला आइसोटोप, ऑक्सीजन 16, और यहाँ पे एक और ले लेता हूँ नाइट्रोजन 15 वाला। इन तीनों में सेम नंबर ऑफ क्या होगा, न्यूट्रॉन्स होगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। आपको फार्मूला तो बता ही चुका हूँ मैं, आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स।
ठीक है, आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं जो मैंने एग्जांपल दिया है। चलो अब नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये हमारा क्या होता है? इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सेम होगा। जैसे एटम्स लिखूंगा यहाँ पर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स और क्या? आयंस। एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैविंग क्या? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आर कॉल्ड एज क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, एस नहीं लगाइएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मेरा आदत हो गया एस लगाते रहने का। ठीक है, चलिए N2 और क्या बेटा? CO और क्या? Cn-, इन सब में तुम कैलकुलेट कर लो, इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब जरा सब बेसिक टर्म्स में दो और चीज़ें रह गई हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अपना पारामैग्नेटिक। क्या है ये? पारामैग्नेटिक क्या होता है? अ स्पीसीज, देखो, अ स्पीसीज हैविंग क्या? नॉन जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो स्पीसीज बेटा जिनके पास मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, माने जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, में जो पेयर्ड होते हैं आप एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। ठीक है, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे स्कूल में। तो आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास नॉन जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नॉन जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कहने का मतलब है कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे अब देखो नाइट्रोजन। ठीक है, चलो नाइट्रोजन, इसको मैं समझा देता हूँ। नाइट्रोजन है 7 पे आता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि नॉन जीरो, कुछ उल्टा बोल दिया था क्या? देखो इसका मतलब है कि वैसे एलिमेंट जिनके पास क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनके पास रहे, वो क्या कहलाएंगे? हमारे पारामैग्नेटिक कहलाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, जैसे नाइट्रोजन है। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन को लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1s2 2s2। ठीक है, और अपना क्या आ जाएगा? 2p3। देख लो, तो देख लो यहाँ पे अगर तुम इसका अरेंजमेंट देखोगे तो ये तो पेयर्ड है, 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल भी जो है वो पेयर्ड है, बट जो 2p है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6, बट है कितना? 3। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या क्या होगा? ये पारामैग्नेटिक बिहेवियर होगा इसका। समझ में आया बात को? या फिर तुम क्या ले लो, इसमें फ्लोरीन ले लो एग्जाम्पल, या बहुत सारे हो सकते हैं, Mn2+ ले लो, मैग्नीज 2+, और भी हो सकते हैं, ETC बहुत सारे हो सकते हैं। समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। वैसे स्पीसीज जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वैसे स्पीसीज जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या कहलाएंगे? पारामैग्नेटिक कहलाएंगे। क्लियर है बात? चलो अब बेटा आगे बढ़ते हैं। उतार लो, समझ लाना है अच्छे से, उतारो जल्दी जल्दी। चलो लिख लिए होगे। चलो अब मैं हटा देता हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? समझते हुए चलना है बेटा, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट टर्म होता है। आगे जब हम आएंगे, आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो ये नहीं होना चाहिए सर कि इसका मतलब क्या था, ये क्या होता था, दिमाग में पहले से क्लिक होना चाहिए, हाँ ये बताया गया हमें। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है बेटा डाई मैग्नेटिक। क्या है बेटा हमारा? डाई मैग्नेटिक। ठीक है, स्पीसीज हैविंग
species having zero unpaired electron, zero unpaired electron, zero, ठीक है, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वहाँ क्या था, नॉन जीरो, वो क्या था, बस यहाँ पे यही चेंज था वहाँ पीछे कि वहाँ क्या था, वो नॉन जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, मतलब जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और ये क्या है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, बस यही अंतर है दोनों में। तो इसको क्या बोल देते हैं, डाईमैग्नेटिक बोल देते हैं। A species having zero unpaired electron is called क्या, डाईमैग्नेटिक, यानी जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, जैसे एग्जांपल N2, H2 etc। क्लियर है बात, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, जैसे अब H2 है, ठीक है, तो H2 हो गया, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या हो गया, 1s2, तो ये देखो पेयर्ड है, अगर तुम इसको रखोगे ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1s में, तो ये पेयर्ड हो गए, है कि नहीं। क्लियर है सभी को, क्लियर है यहाँ पे, चलो समझ में आ गया, ये सब बेसिक बातें हैं, कोई डाउट उतार लो, जल्दी करो, ठीक है। बस पारा और डाई में यही डिफरेंस है, तो वहाँ पे नॉन जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, पारा कहलाएगा, अगर नॉन जीरो हो गया तो पारा कहलाया, अगर जीरो हो गया तो क्या कहलाया, डाईमैग्नेटिक है, डाया कहलाया। क्लियर बात, बस इतना ही सब बात है, ये सारे हमारे क्या थे, बेसिक टर्म है। क्लियर है सभी को यहाँ तक, बोलो एनीवन, कोई डाउट, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन। चलो बेटा आज के लिए शॉर्ट और सिंपल इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल से हम लोग अपना जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक बीच में मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो ये समराइज हो गया, तो मैं इसको आज यहीं पे रोकता हूँ, ठीक है। आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को ज़रूर बताएंगे। चलो ओके, थैंक यू सो मच, बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके, चलिए बाय, थैंक यू।